हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एच टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शंस हैं हेनरी, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Millikan's oil drop method give the value of E. E represents charge on electron. M is mass. E over M, that is charge to mass ratio. Next is E into M. Millikan oil drop method ने दी थी charge की value, that is E. Option A is right. Question number 3. Alpha particle is double ionized helium ion. B. Helium atom. आयनाइज्ड हीलियम मॉलिक्यूल या आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो जो हमने रदरफोर्ड के अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं दीज आर हीलियम 2 पॉजिटिव से इनको कंपेयर किया गया है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अल्फ़ा पार्टिकल इज डबल आयनाइज्ड हीलियम आयन He2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय। एनोड रेज किसने डिस्कवर की थी? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, थॉमसन या स्टैनले? तो एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। एनोड रेज को कैनल रेज भी बोलते हैं एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 raised to power minus 12 मीटर, 10 raised to power minus 10 मीटर, 10 raised to power minus 8 मीटर या फिर 10 raised to power minus 15 मीटर। तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है दैट इज़ ऑप्शन डी 10 raised to power minus 15 मीटर और ये रदरफोर्ड ने दिया था। अब साइज ऑफ द एटम, एटम का साइज़ क्या है? 10 raised to power minus 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड particles, negatively charged particles, neutral particles या none of these? तो जो कैथोड रेज है these are negatively charged particle. Option B is right. Question number 7. Rutherford's scattering experiment is related to the size of electron, nucleus, atom या neutron? तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था दैट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। Option B is right. Question number 8. Neutron was discovered by Chadwick, Rutherford, जे थॉमसन या बोहर? किसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन was discovered by Chadwick. Option A is right answer. Question number 9. First atomic model was proposed by जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, मैक्सवेल या बोहर? तो ये दिया था जे थॉमसन ने और जे थॉमसन ने इसको किससे कंपेयर किया था? वाटरमेलन से। और वाटरमेलन में जो रेड वाला स्फेयर है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है और उसके वाटरमेलन की जो सीड्स को उसने कंपेयर किया था इलेक्ट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? तो ऑप्शन सी इज राइट, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फंडामेंटल पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या नन ऑफ दीज? तो यही क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा गया है। तो आंसर टू दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता? तो हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं लेकिन उसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज? ए ऑप्शन है 6.6 इंटू 10 raised to power minus 32 ग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। बी 6.6 इंटू 10 raised to power minus 33 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड इनवर्स। सी 6.6 इंटू 10 raised to power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली डैश टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना टाइम्स ज़्यादा होता है? ऑप्शंस हैं 1000, 2000, 4000 या 8000। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2000। क्वेश्चन नंबर 14, मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज डैश यूनिट। तो प्रोटॉन का मास जो है दैट इज टेकन एज 1 यूनिट। नेक्स्ट इज डैश एटॉमिक थ्योरी सुजेस्टेड दैट एटम इज इनडिविजिबल। किसने बोला था कि एटम जो इंडिविजिबल है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड्स मॉडल या फिर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला था? तो ये बोला था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सजेस्ट किया था दैट एटम इज इंडिविजिबल, जो कि गलत साबित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, what are studied in the positively charged sphere like seeds in watermelon? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नन ऑफ दीज? तो वो क्या थे सीड? अभी बताया मैंने, वो जो नेगेटिवली चार्ज थे दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच रिमेन स्टडीड इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर लाइक सीड्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स थे। क्वेश्चन नंबर 17, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो क्या होता है एटम? एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन थिन फॉयल मेड अप ऑफ कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या जिंक। तो जो थिन फॉयल थी वो गोल्ड की बनी थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, doubly charged helium ion, that is helium 2 positive, have a mass of 3 unified, 5 unified, 7 unified या 4 unified? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 4 unified उसका मास होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड डैश थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये फिर से क्वेश्चन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से है। दैट इज डिफ्लेक्टिंग एट स्मॉल एंगल, स्ट्रेट, डिफ्लेक्टिंग एट लार्ज एंगल या नन ऑफ दीज। तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल में से कैसे पास किए थे? स्ट्रेट पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या बोहर? तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज रदरफोर्ड को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22, in Rutherford scattering experiment, the screen around the gold foil is coated with iron sulfide, zinc sulfide, कार्बन या सिल्वर? तो वो थी जिंक सल्फाइड से उसको कोट किया गया था। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MI's Teaching। थैंक यू।